बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका स्टूडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही मज़ेदार किस्म के बर्गर तैयार किए हैं। अगर आप फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही आसान तरीके से घर पर तैयार किया जा सकता है। और कभी कभार एकदम अचानक से अगर कोई मेहमान आ जाए तो आपने अगर इस रेसिपी को थोड़ा बहुत तैयार करके रखा होगा, इसकी पैटीज और सॉस वगैरह बना के रखी होंगी, तो आप आसानी से बीफ बर्गर बनाकर अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और आजकल बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हैं तो आपने ये बच्चों को बीफ बर्गर बनाकर खिलाना है, वो बहुत शौक से खाएंगे। और इस तरह बच्चों के लिए कोई स्पेशल चीज बनाकर रखें ताकि वो अच्छी तरह से खाना खा सकें। इस बीफ बर्गर को आपने स्पेशल प्लेट बनाकर सर्व करना है मेहमानों को। मैंने यहाँ पर फ्राइज लिए थे, फ्राइज के ऊपर मैंने वो जो सॉस डाली थी बनाई थी वो डाल देनी है। उसके बाद मैंने जो कैरमलाइज प्याज किए थे वो डाल दिए थे ताकि लुक अच्छी सी आ जाए और स्पेशल सा फील हो। अगर आपको बीफ बर्गर की स्पेशल सॉस और परफेक्ट किस्म की सॉस चाहिए तो आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने मायोनेज ले लेनी है, 4-5 खाने के चम्मच मायोनेज लें। फिर इसके अंदर हमने केचप डालनी है, वो भी 3 चम्मच केचप डाल देंगे। केचप डालने के बाद इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे। मस्टर्ड पेस्ट आपने लाजमी डालनी है। ये हमारे पास 3 खाने के चम्मच थी। और फिर इसके बाद हमने हॉट सॉस डाल देनी है, ये भी 3 खाने के चम्मच डाल दें। और इसके बाद हमने पिकल लिया है, क्यूकम्बर पिकल और जैलपिनोस लिए हैं, वो उनको बारीक कट करके हमने इसमें डाल देनी है। एक एक खाने का चम्मच हमने पिकल डाल दिया था। और इसके बाद हमने लेमन जूस डाल दिया थोड़ा सा। और यहाँ पर स्पाइसी करने के लिए मैंने काली मिर्च को बारीक पिसा हुआ था वो डाल दी है थोड़ी सी। और यहाँ पर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मजेदार किस्म की सॉस तैयार है। और यहाँ पर बीफ का कीमा लेना है आपने 1 किलो। और उसके अंदर आपने 20% लेनी है फैट। और उसको अच्छी तरह से मशीन में 2-3 दफा गुजार दें। और कीमा अच्छी तरह से बारीक पिसा होना चाहिए। और यहाँ पर कीमे को अच्छी तरह से दबा दबा कर आपने बॉल तैयार कर लेने हैं। इसको 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। और फिर यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने 1-2 चम्मच ऑयल डालना है। फिर 1 चम्मच केचप डालनी है, 1 चम्मच हमने चिली सॉस डालनी है और 1 चम्मच हमने सोया सॉस डाल देनी है। और अगर आप ये स्टेप मिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में प्याज को कैरमलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर अब प्याज डाल के आपने इनको कैरमलाइज कर लेना है। पहले हम 2 मिनट के लिए एक साइड को हल्का सा ब्राउन करेंगे और इनकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से जब प्याज कैरमलाइज होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इनको 1-2 मिनट के लिए मजीद फ्राई करना है। और फिर एक प्लेट में निकाल लें और साइड पे रख दें। बीफ बर्गर में आपने प्याज को कैरमलाइज जरूर करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और कुछ अलग किस्म का फ्लेवर आता है। अब हम पैटी को तैयार कर लेंगे। एक पैन लेना है, उसमें कोई आपने ऑयल वगैरह नहीं डालना। और बॉल जो हमने तैयार किए थे कीमे के लिए वो रखना है। उसके ऊपर बटर पेपर लगाना है और फिर हमने किसी प्लेट की मदद से ऐसे ऊपर से प्रेस कर देना है। और ये देखें, पैटी बिल्कुल भी नहीं टूटी। इस तरह से आपने बटर पेपर उतार लेना है और इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने नमक और काली मिर्च डाल देनी है ऊपर। अगर आप कीमे में लहसुन अदरक डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। वैसे जो ओरिजिनल रेसिपी है इसकी बीफ बर्गर की, वो सिर्फ नमक और काली मिर्च डालकर ऊपर से फ्राई करते हैं पैटी को। इस तरह आप काली मिर्च और नमक हम स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से। और एक साइड से 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे हल्की आंच पर। और फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर हल्की आंच पर 3-4 मिनट के लिए पकाने से हमारी पैटी बिल्कुल तैयार होंगी। आपने ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना, इससे आपकी पैटी सख्त हो सकती हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको आराम से साइड चेंज करनी है।
यहाँ पर अगर आपने जल्दबाजी की तो आपकी पैटी खराब हो सकती है, टूट सकती हैं। यहाँ पर 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, हल्की आंच पर बिल्कुल। और इसके ऊपर हम अब चीज के स्लाइस रखेंगे और ये पैटीज बिल्कुल नीचे से तैयार हैं। और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अब हम बर्गर बन को तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह से इनको बगैर किसी ऑयल के गरम करना है आपने और इस तरह से लुक देनी है। और बीफ बर्गर की तैयारी हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पर हम जो हमने सॉस बनाई थी वो लगा देंगे। अगर आपको सॉस ज्यादा पसंद है तो आप उस हिसाब से ज्यादा लगा लें। सॉस लगाने के बाद हमने जो पैटीज बनाई थी वो रख देनी है। मैंने डबल पैटी का बर्गर तैयार किया है, आप सिंगल पैटी से भी तैयार कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर कैरमलाइज किए हुए प्याज डाल देने हैं। आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मजेदार किस्म का बीफ बर्गर तैयार हो रहा है। फिर इसके ऊपर हमने पिकल वाला क्यूकम्बर डाल देना है। अगर आप सिरके वाला अचार घर पर बनाना चाहते हैं तो आपने 1 कप गर्म पानी में आधा कप सिरका डाल देना है और उसके बाद क्यूकम्बर को काट के डाल देना है और अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है और आपका सिरके वाला अचार घर पर तैयार है। सॉरी, आधा चाय का चम्मच नमक भी डालकर आपने सिरके में डाल देना। अगर आपको सॉस ज्यादा पसंद है तो आप उस हिसाब से सॉस डाल दें। और ये देखिए कितना मजेदार का जूसी किस्म का बीफ बर्गर तैयार है। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप बीफ बर्गर घर पर बना सकते हैं और बहुत ही मजेदार किस्म का अपने घर बीफ बर्गर बनाकर अपने सब घर वालों को खिलाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। मैं आपके लिए इसी तरह की मजेदार किस्म की रेसिपीज लेकर आती रहूंगी। ये देखिए मजेदार किस्म का बीफ बर्गर तैयार है। अल्लाह हाफिज।